कोनिचिवा एनिमे फैंस, एक एनिमे की हाइप मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है। हो सकता है वन पीस की तरह उसकी फोरशैडोइंग नेक्स्ट लेवल हो, या डीमन स्लेयर जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग एनिमेशन, सोलो लेवलिंग जैसे कैरेक्टर्स का पावर अप हो, या जुजुत्सु काइसन जैसा एक्शन। वजह कोई भी हो, सवाल ये है कि क्या सब एनिमे अपनी हाइप पर पूरा उतरते हैं। आज मैं बताऊंगा वो एनिमेस जो 100% अपनी हाइप को डिजर्व करते हैं। बात करें कैरेक्टर ग्रोथ की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो कि गुड और बैड एनिमे को डिफाइन करता है। साथ में हाई क्वालिटी इंटेंस एनिमेशन देखने को मिल जाए तो मजे आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ मॉब साइको 100। दूर से ये एनिमे आपको थोड़ी सी चाइल्डिश वाइब दे सकता है, लेकिन इसके मेन कैरेक्टर की जो स्टोरी लाइन है वो हम सब के लिए ही रिलेटेबल है। एक 14 साल का लड़का आम सी जिंदगी गुजारना चाहता है, उसके गोल्स भी नॉर्मल ही हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये कोई भी नॉर्मल इंट्रोवर्ट नहीं, इसके पास साइकिक पावर्स हैं। सबसे पहले तो वो टेलीकिनेसिस यानी चीजों को हवा में उड़ाना जानता है। कुछ याद आया? Wingardium Leviosa. वो अपने माइंड की मदद से हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी मूव कर सकता है, जैसे कि बिल्डिंग्स भी। इसी से वो अपने गिर्द एक फोर्स फील्ड भी क्रिएट करता है, साथ ही साथ वो स्पिरिट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो एक 14 साल का आम लड़का ही है, और पूरी कहानी हमें कभी भी ये भूलने नहीं देती। शॉर्टली इट इज एन इमोशन पैक्ड लाइट हार्टेड एनिमे। लाइट हार्ट से हार्ट ब्रेक या फिर एक हार्ट थ्रोबिंग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ योर नेम। ड्रीम्स फेड अवे आफ्टर यू वेक अप। लेकिन क्या हो अगर जागने के बाद भी आपके ड्रीम्स खत्म ना हो? एक ऐसा ही हसीन सपना है ये मूवी। इसके एंड होने के बाद भी आप पर इसका असर बाकी रहता है। अगर बात करें मूवी के प्लॉट की, तो ये शानदार डायरेक्शन की मदद से एक नॉर्मल लड़के और लड़की की लाइफ को दिखाते हैं। मूवी ओवरऑल तो एक फन वाइब को कैरी करती है, लेकिन जब भी ये अपना सीरियस रूप आपको दिखाती है तो आपकी सांसें रुक जाती हैं। इसके मिड में एक ऐसा रेवलेशन होता है जिसे देखकर आप कुछ देर तो शॉक में चले जाते हो, और फिर एक स्पेशल ट्विस्ट इस मूवी में दिखाए जाने वाले सभी इमोशंस को एक सॉर्ट ऑफ सा क्लोजर प्रोवाइड करता है। प्लॉट से हटकर अगर बात करें इसके विजुअल्स की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन कंसीडर की जाती है। ये पहली दफा था कि जापानीज बॉक्स ऑफिस पे किसी भी मूवी ने 10 बिलियन येन या उससे ज्यादा कमाए हो, जो कि गिबली स्टूडियो या हायाओ मियाजाकी की ना हो। अगर इस कंप्लीट एक्सपीरियंस को आप मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करने को कहोगे तो मैं कहूंगा खूबसूरत। सोचो एक ऐसी ही खूबसूरत दुनिया जहाँ पे आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो। वहाँ कौन ही गरीब होगा। आज से कई साल पहले साइंस एक्चुअली में इसी कोशिश में लगी थी। क्या होता अगर वो ये अचीव कर ले? इसका जवाब आपको मिलेगा फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड में। ये एनिमे हमें आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करने का असली मतलब समझाता है। आप कभी कुछ गेन नहीं कर सकते जब तक सेम वैल्यू का कुछ सेक्रीफाइस ना करो। ये बात हमें इसकी लास्ट लाइन में भी मिलती है। अ लेसन विदाउट पेन इज मीनिंगलेस। You cannot gain something without sacrificing something else in return. But once you have overcome it and made it your own, you will gain an irreplaceable full metal heart. Trust me, इस लाइन का रियल मीनिंग आपको ये एनिमे देखकर ही समझ आएगा। अगर आप बिना किसी फिलर के एक फिलोसॉफिकल एक्शन एनिमे देखना चाहते हो तो ये आपके टेस्ट के साथ जस्टिस जरूर करेगा। जस्टिस तो सबको चाहिए, पर क्या जस्टिस सबकी नजर में सेम है? कुछ लोग चोरी का खात्मा चाहते हैं तो कुछ चोर का। क्या हो अगर सभी क्रिमिनल्स की सजा आपके हाथ में हो? सब मर्डरर्स को तो मार दोगे, लेकिन क्या इससे लोग मर्डर करना छोड़ देंगे? कौन असली कातिल है और किसे फंसाया जा रहा है? कंफ्यूज हो गए ना? इसी कंफ्यूजन से भरा है डेथ नोट, जहां आप मेन कैरेक्टर्स के मोरल्स पर बार बार सवाल उठाओगे। इसकी इंटेलिजेंस आपको हैरान करेगी। कहानी की शुरुआत में लाइट यागामी को एक नोटबुक मिलती है, और जब वो उसमें किसी का नाम लिखकर उसके बारे में सोचता है तो वो मर जाता है। लेकिन इसके भी कुछ अपने रूल्स हैं जिन्हें लाइट को फॉलो करना है। यहाँ से कहानी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। अदरवर्ल्ड पावर या कॉमन मैन्स थॉट। इस सब की हकीकत क्या है ये तो आपको एनिमे देख कर ही पता चलेगा। हकीकत क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या हमारा पास्ट रियल है या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन? अगर आप सिमिलर टेस्ट पर बेस्ड एक और ऐसा एनिमे देखना चाहते हो तो वेलकम टू स्टाइन्स गेट। इसका प्लॉट ऐसा है कि अगर आपने एक सीन भी मिस किया तो एनिमे में हो क्या रहा है आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग में कुछ व्यूअर्स को इसकी पेसिंग थोड़ी सी स्लो महसूस हो सकती है, लेकिन जब ये एक बार अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को एस्टैब्लिश कर लेता है तो ये किसी को भी टूटने नहीं देता। इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट एक मैड साइंटिस्ट है। टाइम ट्रेवल और पैरेलल वर्ल्ड जैसे इंटरेस्टिंग प्लॉट के साथ इसकी कोशिश ये है एक ऐसी टाइमलाइन ढूंढना जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 कभी हो ही ना। सभी एनिमे फैंस के लिए स्टाइन्स गेट एक मस्ट वॉच क्लासिक कंसीडर किया जाता है। अनदर मस्ट वॉच क्लासिक इज अटैक ऑन टाइटन। इसकी खास बात यह है कि अब तक मैंने जितने भी एनिमेस बताए ये उन सभी के एलिमेंट्स को कैरी करता है। इसमें ना सिर्फ आपको मॉब साइको जैसी कैरेक्टर ग्रोथ देखने को मिलेगी, बल्कि योर नेम जैसी नेवर एंडिंग लव स्टोरी भी। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की तरह ये आपको सैक्रिफाइसेस का रियल मीनिंग भी समझाता है, और डेथ नोट के जैसे ही आप इसके कैरेक्टर्स के मोरल्स पर भी बार बार क्वेश्चन करोगे। स्टाइन्स गेट के टाइम ट्रेवलिंग जैसे माइंड बेंडिंग प्लॉट का यहाँ पर इस्तेमाल आपको एक अलग ही तरीके से देखने को मिलेगा। यही वजह है कि ये एनिमे वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट भी है। वर्ल्ड वॉर से लेकर सिविल वॉर, वर्ल्ड हंगर से लेकर कोर्ट रूम ड्रामा, इसके सब प्लॉट्स में इतना कुछ है कि ये कभी भी आपको बोर नहीं होने देता। मल्टीपल कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी हम सभी कैरेक्टर की स्टोरी लाइन को कंप्लीट होता देखते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मामूली सा कैरेक्टर भी आपको कुछ सीन्स में गूज़बम्प्स दे सकता है। अब इसे डार्क फैंटेसी कहूं या द आर्ट फैंस वांट टू सी, दोनों बातें ही सही हैं। लेकिन आप बताएं इन सब में आपका पर्सनल फेवरेट एनिमे कौन सा है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा एनसी के रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।